हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे। इस टॉपिक आज का जो नाम है डेंगू। और डेंगू के बारे में इस टाइम बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए एजुकेटर, हम लोग के लिए बात करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बारे में बताया जा सके। सबसे पहले जो चीज़ है, डेंगू होता क्या है। डेंगू एक बीमारी है जो वायरस से होने वाला बीमारी है। और ये वायरस फैलता कैसे है, तो एक मच्छर होता है, उस मच्छर का नाम है एडिस एजेक्टी। और ये वेक्टर है। और वेक्टर कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, मान लीजिए किसी पर्सन को डेंगू हुआ है और उसके अंदर वायरस है। अगर मच्छर उसको काटता है उस पर्सन, और वही मच्छर आके दूसरे को काटता है, तो क्या होगा, वहाँ से वायरस क्या कर दिया, वो ट्रांसमिट कर दिया। यानी कि ये जो वायरस का जो होता है ना, ये फैलता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर इंसान से इंसान को फैलता है, ऐसा नहीं। इसके लिए क्या चाहिए, आपको एक वेक्टर चाहिए। और वो वेक्टर यहाँ पे कौन सा रोल प्ले करता है, वो मच्छर जो होता है एडिस एजेक्टिव मच्छर इस रोल प्ले करता है इसको फैलाने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ब्रेक बोन हम आपको आगे बताएंगे कि ब्रेक बोन इसको क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार इसको हम लोग क्यों कहते हैं, हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग जान जाए कि ये जो डेंगू का जो बीमारी होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। यानी कि जैसे इंक्यूबेशन पीरियड कहने का सिंपल सा मतलब अगर हम आपको बताएं, तो कोई भी बीमारी का लक्षण जो दिखने का जो वक्त होता है, यानी कितना दिन में वो दिखेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 से 7 डे का होता है। यानी 4 to 7 डेज में क्या होता है, अगर आपको मान लीजिए मच्छर काट लिया है डेंगू वाला, और 4 से 7 दिन के बाद क्या होगा, आपको लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 4 से 7 दिन के बाद आपको क्या लक्षण दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसमें हाई फीवर भी होता है, वो 4 से 7 दिन के बाद ही होता है। जब लक्षण दिखेगा तभी कोई तो उसका सिम्टम आएगा। उसमें 2 से 5 दिन के बाद आपको बॉडी पे रेसेस दिखने लगेंगे, यानी कि आपको लाल लाल धब्बा दिखने लगेगा बॉडी पे। तो ऐसा अगर होता है आपको किसी को, और इसमें बहुत सारे सिम्टम हैं जो हम लोग अब बात करेंगे। इसमें सिम्टम क्या क्या होता है, अगर आपको मान लेते हैं एडिस इजिप्टी मस्कीटो काट लिया है, डेंगू का मच्छर आपको काट लिया है, तो सबसे पहले आपको हेडेक होगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। आपको आई पेन होगा। आई पेन कहने का मतलब जो आपका आई का आई बॉल होता है, यानी कि आंखों के अंदर जो होता है ना, बैक साइड का होगा, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। मसल एक होगा, यानी कि मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। बैक पेन होगा, आपके बैक पोर्शन जो होता है उसमें आपको दर्द होगा। आपको नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा। इसमें 2 तरह के सिम्टम दिखते हैं, एक होता है माइल्ड, एक होता है सीवियर। माइल्ड और सीवियर कहने का सिंपल सा मतलब है, माइल्ड यानी कि नॉर्मल जो सिम्टम बताते हैं माइल्ड कहते हैं, जो कम जो सिम्टम दिखता है उसको माइल्ड कहते हैं। सीवियर कहने का मतलब कि जो ज़्यादा नुकसानदेह होता है उसको वो सीवियर कहते हैं। माइल्ड में आपको हेडेक होगा, हाई फीवर होगा, पेन होगा, आपके आंखों के इधर जो होगा पेन होगा, नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा, ज्वाइंट पेन होगा, जोड़ों में जो भी आपका जोड़ उसमें दर्द होगा, रेसेस हो जाएंगे, हाई फीवर होगा। और हाई फीवर होता है 104 डिग्री, आपको इसमें बुखार लगता है। अगर सीवियर की बात करें तो 100 आपको लग जाएगा। सीवियर ब्लड ब्लीडिंग होगा, ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग होगा, यानी कि आप थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, इवन आप बर्स भी जब करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है। सबसे इसमें नुकसानदेह होता है हेमरेजिक फीवर, जिसको हम लोग कहते हैं। यानी क्या होता है, ब्लड आपको ब्लीडिंग होने लगता है। स्टोमक में पेन होगा, आपको ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स, अब आप थोड़ा सा भी कट जाएगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगेगा। इफेक्ट हार्ट को भी इफेक्ट करता है, लंग्स, लीवर, आपको लिम्फ जो होता है आप स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। उसमें सबसे मेन चीज़ होता है इस फीवर में, आपको पता है हेमरेजिक जो फीवर होता है वही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हेमरेजिक फीवर में क्या होता है, आप सुने होंगे कि डेंगू में जो होता है आपको प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। आपको बता दें प्लेटलेट्स एक्चुअल में होता क्या है। प्लेटलेट्स का जो काम होता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड को क्या करना, क्लॉट करना। जैसे मान लीजिए कट जाता है कभी भी, तो क्या होता है, जो क्लॉटिंग करने का, ब्लड को जमाने का जो काम करता है कौन करता है, आपको प्लेटलेट्स करता है। और प्लेटलेट्स का ही काउंट अगर कम हो जाता है, आपको पता होगा जो नॉर्मल जो होता है 3 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि हेमरेजिक फीवर जब आपको हो जाएगा डेंगू में,
तो आपको क्या होगा कि प्लेटलेट्स क्या होगा, कम होने लगेगा। जब प्लेटलेट्स कम होंगे तो उससे क्या होगा कि ब्लीडिंग होगा, तो जो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा, जल्दी आपको उसको बंद नहीं होगा, यही नुकसान करता है। और शरीर के अंदर भी क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, नाक मुंह से वोमिटिंग से आपको ब्लीडिंग होता है, आप ये सारी चीज़ से आपको ब्लीडिंग होने लगता है। अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में आप अगर आपको ऐसा सारे सिम्टम जो भी आपको हमने बताया, अगर आपको इसमें किसी भी तरह का सिम्टम दिख रहा है तो आप इस पर टेस्ट करा सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। सीबीसी आप करा सकते हैं, उसके बाद आप पीसीआर करा सकते हैं, एंटीबॉडी टाइटर फॉर डेंगू वायरस टाइप, यानी कि ये एक्चुअल में पता करने के लिए डेंगू का वायरस है कि नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, एंटीबॉडी टाइटर करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, यानी कि आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। एंटीबॉडी का भी टेस्ट हम लोग कराते हैं अलग अलग तरह के, NS1AG जो होता है, IgG एंड IgM जो एंटीबॉडी होते हैं, इसका भी हम लोग टेस्ट कराते हैं। अब इसका हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम लोग बात करेंगे, इसका अभी तक कहा जाए तो कोई वैक्सीन नहीं बना है, यानी कोई इसका दवा प्रॉपर नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी तरह के फ्रूट्स लेने पड़ेंगे और सलाद लेने पड़ेंगे, साथ साथ में आपको प्रॉपर जो फ्लूइड होता है, वाटर होता है, आपको इंटेक करना होगा, ताकि आपके बॉडी में वाटर की लॉस ना हो, कमी ना हो पाए, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको कभी भी पेन किलर जो दवा होता है, बॉडी आपको बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, इसमें ज्वाइंट्स आपके बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा, इसी ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार इसको हम लोग कहते हैं। तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में आपको पेन किलर लेना ही नहीं है, किसी भी कीमत में आपको नहीं लेना है। कोई भी आपको कितना हो भी दर्द हो, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके अनुसार आपको दवा लेना है, अपना से नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिकॉशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको जो बुखार में नॉर्मल जो दवा चलता है, जैसे पैरासीटामोल, कालपोल, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपको जो भी वाटर का जो सोर्सेस है, जैसे कूलर हो गया, आपको फ्रीज है, या आपके एसी है, आपके गमला है, आपके छत है, या आपके घर में जो टायर है, कभी कभी क्या होता है, बारिश जब खत्म होता है ना, इस टाइम में अक्सर क्या होता है, बारिश का पानी जो होता है हर जगह क्या होता है, जमा हो जाता है। आपकी चिड़िया जो पानी पीती है, जो टब में आप चिड़िया को पानी पिलाते हो, वहाँ पर भी हो सकता है। यानी कि इन सभी जितने वाटर का जो सोर्सेस है, जहाँ पे पानी इकट्ठा है, सभी को आपको क्या करना, सफाई करना है, और सफाई करना है। और ये चीज़ जो है आप अगर करते हैं तो दूसरों को भी बताना है, और ताकि इस चीज़ से लोग बच सके। और ये जो मच्छर को जो काटने का जो टाइमिंग होता है, ज़्यादातर जो टाइमिंग देखा गया है, सुबह और शाम में ज़्यादातर ये मच्छर आपको काटते हैं। डे टाइम में मच्छर जो होता है, एडिस एजिप्टी जो होता है, मच्छर आपको काटते हैं। उसके बाद क्या करना है, बच्चों को आपको बचाने के लिए सुबह शाम में उसको खेलने ना दें, यानी कि बाहर इस वक्त जो है ना, इस जो बारिश का जो मौसम खत्म होता है, इस टाइम में आप सुबह या शाम में बच्चों को खेलने ना दें, ठीक है। बच्चों को सॉक्स पहनाएं, मोजा पहनाएं, आप उसको नेट लगा के सुलाएं, जब भी आप सोएं, दिन के टाइम में ज़्यादातर आप मच्छरदानी लगा सोए। और मच्छर से जितना हो सके बच्चे, और वाटर सोर्सेज से जो भी गंदा पानी है उसको साफ सफाई हमेशा करते रहें, ताकि तभी इससे बचा जा सकते। इसलिए कि अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आप इसका प्रॉपर कोई दवा है। तो इसका सावधानी बरतना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बीमारी में, इससे हम लोग बच सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको डेंगू से रिलेटेड सारी जानकारी मिला हो। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, वहाँ पे इसको फॉलो करें फेसबुक पेज को, और आप अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, वहाँ पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दूसरों तक ये जानकारी पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।